यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट नाउ। यक्षिणी एक डायन युग। अभिमन्यु की बात सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यह संकेत है युग, मौत के आने के पहले का। तुझे कौवों के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? युग ने उत्सुकता से पूछा। यही कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि कौवा यमलोक में जाकर पृथ्वीवासियों के विषय में चित्रगुप्त जी को सूचित करता है। ज्ञानी कौवा ही व्यक्ति की जिंदगी में किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखता है, परंतु शगुन शास्त्र के अनुसार कौवा मात्र यमलोक में ही नहीं बल्कि धरती पर भी संकेत देकर आने वाले कल की भविष्यवाणी करता है। और इतने सारे कौओं की मौत यह संकेत है कि जल्द ही गांव में बहुत सी मौतें होने वाली हैं। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी दादी बताती थी कि पुराने समय में यह परंपरा थी कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए और चोंच मार दे तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता था। आने वाली मुसीबत से बचने के लिए वह इंसान अपने रिश्तेदारों को झूठा पत्र लिखकर अपनी मौत की जानकारी देता था। क्या? पर क्यों? युग ने चौंकते हुए पूछा। इसलिए क्योंकि मौत की झूठी खबर सुनकर उसके परिजन उसकी मौत का शोक मनाते थे और फिर उसी दिन दूसरा पत्र भेजा जाता था कि यह एक झूठी खबर थी। उसमें लिखा जाता था कि उसके सिर पर कौवा बैठ गया था। मान्यता है कि झूठी खबर उड़ाने से कौवे द्वारा लाया गया संकट दूर हो जाता है। युग अभिमन्यु और कछुए की बात को नकारते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को यह सब पता है तो क्या यह नहीं पता कि काकभुशुंडी जी श्री राम के परम भक्त थे? उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। आज के जमाने में कौवों को काकभुशुंडी का ही प्रतिरूप माना जाता है। माना कि यह मान्यता है कि यदि कौवा किसी के सिर पर बैठकर चोंच मार दे तो अशुभ होता है, पर यह भी मान्यता है कि यदि कौवा सिर्फ आपके सिर पर बैठे तो परम शुभ होता है। अब तुम दोनों ही बताओ, हम कैसे पता लगाएं कि कौवा हमारे सिर पर सिर्फ बैठा था या उसने चोंच भी मारी थी? अभिमन्यु और कछुआ चुप हो जाते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देखो यार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी के धर्म में कौवों को देखना शुभ माना जाता है तो किसी में अशुभ, और कुछ धर्मों में तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वे ऐसी चीजों को मानते ही नहीं हैं, और मैं भी नहीं मानता। यह सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। कछुआ डरते हुए कहता है, यार तुझे नहीं मानना तो मत मान, पर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर। युग चौंकते हुए कहता है, क्या? दरवाजा खोलने से क्या फर्क पड़ता है? कछुआ गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुझे पता भी है ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी थी? युग चौंकते हुए पूछता है, क्या कहा? दरवाजा बंद करने के लिए लोगों ने जान दी थी? पर क्यों? कछुआ गंभीर स्वर में कहता है, क्योंकि सदियों से यह कहानी चली आ रही है। यह है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है। यक्षिणी तेरा ख्वाब है। आया था यक्षिणी, एक डायन, और डायनों की हवस खत्म नहीं होती बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अभिमन्यु भी युग को समझाने की कोशिश करता है। देख युग, गांव में हजारों मुंह हैं और लाखों बातें होती हैं, समझा? पर सच उनमें से सिर्फ 10 बातें ही होती हैं। यक्षिणी शांत नहीं हुई थी बल्कि उसे कैद किया गया था ग्रेवयार्ड कोठी में। युग का मुंह खुला रह जाता है। क्या कहा? कैद किया गया था ग्रेवयार्ड कोठी में? कछुआ युग को पूरी बात बताते हुए कहता है, हाँ युग, दादी ने बताया था कि 13 साल पहले तेरे पापा की मौत के बाद गांव वालों ने फैसला किया था कि ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया जाए। सबका यही कहना था कि अंग्रेजों के जमाने से ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। तुझे पता है, जब तेरे पापा की मौत हुई थी तो तेरे बड़े पापा, युग मुंह बनाते हुए कहता है, दिलीप। युग का चेहरा देख ऐसा लग रहा था
जैसे उसे अपने बड़े पापा का नाम लेने से भी नफरत हो। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ सही कहा। तेरे पापा की मौत के बाद दिलीप अंकल अपने कुछ आदमियों को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी गए थे तेरे पापा का शव लेने, पर उन्हें पूरी कोठी में कहीं भी तेरे पापा का शव नहीं मिला था। हाँ, तेरे पापा का जो राइटिंग वाला कमरा था ना, जहां वे बैठकर कहानियां लिखा करते थे, वह पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था। युग गुस्से में बोला, यह सब पता है मुझे, तू यह बता कि तू बताना क्या चाहता है। कछुआ उसे समझाते हुए कहता है, अरे बता रहा हूं ना, तू गुस्सा क्यों कर रहा है। दिलीप अंकल भी ग्रेवयार्ड कोठी बंद करवाना चाहते थे, और जब भी वे अपने आदमियों को ग्रेवयार्ड कोठी में भेजते थे ताला लगाने, तो वे ताला नहीं लगा पाते थे, उल्टा अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। कछुए की बातें सुनते सुनते युग और अभिमन्यु दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। कछुआ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुझे पता है, उन आदमियों के शव का पूरा खून चूसा हुआ होता था, एक बूंद भी नहीं बचती थी उनके शरीर में, और ऊपर से उनके शवों पर एक भी खरोंच नहीं होती थी, पर उनका दिल गायब होता था। अब तू ही बता, क्या यह किसी इंसान का काम हो सकता था। कहानी का अगला भाग जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नया एपिसोड। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।